मंगलवार को जो भूकंप आया उसकी यादें सबके जहन में ताजा है और एकाएक भारत के कई हिस्से कांप उठे थे और 2 मिनट तक यह झटके महसूस किए गए। ऐसे भयंकर झटके लोगों को कभी याद नहीं रहे। खैर वो खतरा तो टल गया, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ऐसे भूकंप आए तो न्यूज 18 इंडिया पर यह खास रिपोर्ट जरूर देखें। एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स का यह खास पैनल है और यह बताएगा कि जब भूकंप आना होता तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ इंस्ट्रक्टर हैं एनडीआरएफ के ब्रिजमोहन जी। ब्रिजमोहन जी, भूकंप आ रहा है और 30-40 सेकंड का होना चाहिए, तो हमें पहली चीज क्या करना चाहिए बताइए। सर, सबसे पहले हमारा काम है कि जो हम उन ऑब्जेक्ट से दूर रहें जो हमें घायल कर सकते हैं। दूसरी बात, सबसे बात यह है कि कभी भी यूटिलिटी का इस्तेमाल ना हो। तीसरी बात यह है कि हम डक, कवर और होल्ड का इस्तेमाल करें। जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन वहां पर हैं उसमें हम रहें, कभी भी बीच में न जाएं। और कोने को देखा जाए तो हम देखें, मान लिया जाए कि हमारी ये बिल्डिंग है और इस ऊपर वाले माले में आप हैं और यहां पे भूकंप आ रहा है, तो हमें सबसे पहले नंबर 1 लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। उन लटकने वाली चीजों से जिनके हमें हार्म हो सकता है और हमारे दिमाग में, शरीर में चोट लग सकती है, उनसे हमें दूर रहना है। तीसरी बात यह है कि जो ही हम चले गए, अभी हम आपको प्रैक्टिकल तौर पे बताएंगे कि कैसे हम जो है रह सकते हैं। ये बताइए कि जैसे भूकंप आ रहा है लगातार, तो अब क्या करना है? 30 सेकंड का वक्त है, भूकंप आना शुरू हो गया। जैसे ही आपको भूकंप के झटके महसूस होते हैं, आपके सर को कवर करते हुए आपने किसी फर्नीचर के नीचे जाके छुपना है और इस तरीके से मजबूती से उसी के नीचे पकड़ के आपने खुद को सुरक्षित रखना है जब तक कि भूकंप के झटके बंद ना हो जाएं। जब तक आप खुद को यहीं पे रखोगे, जैसे ही भूकंप के झटके यहाँ बंद हो जाते हैं उसके बाद आप यहाँ से बाहर निकलकर सेफ जो सुरक्षित स्थान है वहां पे आप जा सकते हैं। अच्छा, एक तो टेबल बताइए, और यहाँ पर आपको क्या चीज दिख रही है जहां पर आप जा सकते हैं? सर, कॉलम बीम हो गया और जगह जैसे कॉलम बीम हो गया, दीवार हो गया। इस तरीके से सर खुद को कवर करते हुए, हेड को कवर करते हुए हम यहाँ पे बैठ जाएंगे ताकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे ऊपर हमें इंजर्ड ना करे। दूसरी बात यह है सर कि हमारे पास यहीं पर कोई जरूरत नहीं, दीवार के साथ साथ हमें और ज्यादा जो है सेफ्टी मिलेगी। हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दिमाग ही होता है और हम अपने सिर को अगर बचाने में सक्षम रह गए तो हम दूसरी कार्रवाई बाद में कर सकते हैं। वहां पर छोटी सी छोटी चीजें आपको मिलेंगी, उनका हमें जरूर उपयोग करना चाहिए। मान लिया जाए कि चेयर है और कुछ भी नहीं है, तो इस चेयर से भी हम जो है वो अपने को बचा सकते हैं कि कैसे हमने जो है वो चेयर को बचाना है। अब देख लीजिए, मैंने ये कर दिया, कुछ भी चीज अगर गिरने वाली होगी तो वो इस पर लगेगी और हमारा सर जो है उससे बच सकता है। तीसरी बात यह महत्वपूर्ण है कि हमें कभी भी भूकंप के दौरान मूवमेंट नहीं करना है। क्या भूकंप के दौरान छत पर जाना सेफ होता है? नहीं सर, जहां आपका जिस स्थान पे वहीं पे बने रहिए और जब तक आप वहीं पे बने रहिए जब तक भूकंप के झटके बंद नहीं हो जाते हैं। और क्या कुछ लोग ऐसा होता है कि जब भूकंप आता है तो लगातार नीचे भागते हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ये इन परिस्थिति में करना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, कभी भी नहीं। भूकंप के दौरान कभी भी सीढ़ियों अथवा लिफ्ट, और मैं पहले भी बोल चुका, इनका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। आप भूकंप को जाने का इंतजार कीजिए और जब आप भूकंप चला गया हो उस दौरान आप अपना कंटीजेंसी प्लान को यूज में कर सकते हैं। लेकिन जाना, क्योंकि अभी हम सिक्किम में आपने देखा था, जब सिक्किम में आया था तो एक व्यक्ति इसी तरह से, एक पिलर था, उस पिलर के नीचे जो है वो आ गया था। अदरवाइज वो अगर उस सीढ़ियों से नहीं आया होता तो उसकी जान बच सकती थी। मतलब हमें दीवार का सहारा लेना चाहिए या टेबल के या चेयर का, हमें उसके नीचे बैठ जाना चाहिए जब तक भूकंप आ रहा है? जी सर, जी। तो ये था पहला स्टेप। और अब दूसरा स्टेप यहां पर बताएंगे कि अब मान लीजिए भूकंप आ गया है, उसके बाद मेडिकल एड की क्या परिस्थिति है, आप बताइए मैम। सर, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है या फिर भूकंप के दौरान उनका कोई पार्ट्स किसी उसके नीचे दब गया है और वो टूट गया है उसका, तो हमें उसको स्प्लिंटिंग करते हैं। अब स्प्लिंटिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताना चाहूंगी। बोलते रहिए। स्प्लिंटिंग के लिए हम उसको जो है हाथ में लगा देंगे और सीधे इसको बांध देंगे ताकि उसको जहां से है उसका वो पर्टिकुलर पार्ट जो है सेफ हो जाए। इसके बाद में हम, अगर वो विक्टिम फंसा हुआ है तो उसके लिए हम इमरजेंसी मूव भी करते हैं साथ ही साथ। इमरजेंसी मूव आपको हमारे साथी दिखाएंगे। बताइए कैसे करेंगे इमरजेंसी मूव? सर, अगर कहीं भी फंस जाता है तो हम उसके दौरान ड्रैग करते हैं, क्योंकि सर उस टाइम भूकंप होता है और हमें रबल भी होता है, तो हम उस टाइम क्या कर सकते हैं, उसको ड्रैग कर सकते हैं। तो हम आपको थ्रू देंगे सर, ड्रैग जैसे, हाँ बताइए सर। जैसे है, हम क्या कर सकते हैं, उसको शोल्डर ड्रैग कर सकते हैं। उस टाइम हमारे पास कुछ सामान है या नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेफ्टी, उसको गर्दन को सेफ्टी देते हुए, तो उसको सर ऐसे गर्दन को लिफ्ट करेंगे और उसको हाथ को करते हुए और उसको क्या करेंगे, हम सर ड्रैग, हम एक पैर अपना रखेंगे और दूसरा हम फ्रीली रखेंगे, जिससे कि जो हमारा मलबा वगैरह है हम उसको पीछे से रिमूव करते रहेंगे और उसको हम रिमूव पीछे से
कर इसको हम ड्रैग के थ्रू बाहर रूम से लेकर जा सकते हैं। तो इस तरीके की जो मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल जो सहायता होती है आम इंसान जो कर सकता है, वो इस तरीके की तकनीकें। इंस्ट्रक्टर जी हैं हमारे साथ, ब्रिज मोहन जी, ये बताइए कुछ कमरे के प्लेसमेंट की भी बात होती है भूकंप आने से पहले, क्योंकि कल बहुत भयंकर, ये 2 मिनट के आसपास का ये शेक था। हमें अपने कमरे की प्लेसमेंट कैसे करनी चाहिए, बिल्डिंग के जरिए समझाइए। सर, नंबर 1, बिल्डिंग में हमें अपने सामानों को इस तरह से रखना चाहिए कि नंबर 1, जो भी चीज, सपोज हमने अभी एसी लगा रखा है, आपके सामने एसी है, ये अगर ये लूज हो और हम इसके नजदीक हो तो ये हमारे ऊपर गिर सकता है। इसी तरह से हम सेल्फ का यूज करते हैं, या कोई भी लटकने वाली टीवी है या कोई भी ऐसी चीजें हैं, उनको हम जो है वो इस तरह से करते हैं। देखिए यहां पर है, अब हम जो है वो यूज कर रहे हैं कि वहां पर जो है वो हमने सामान रखा हुआ है, बेड, मान लिया जाए कि अलमारी है। अब यहां पर हमने अलमारी रखी है और हमने अभी पहले देखा नहीं, अचानक सा भूकंप आ गया तो वो अलमारी हमें जख्मी कर सकती है। इसलिए उनको इस तरह से फास्टन करना चाहिए, इस तरह से रखना चाहिए, लगा के पहले ही रखना चाहिए, ताकि अगर भूकंप के दौरान आ भी जाए तो उनसे हमें जो है किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। अच्छा, ये बताइए कि हमें और भी बचाव के और भी इमरजेंसी के तरीके क्या हैं जो हम जी ये कुछ आप अब मान लिया जाए कि अभी आपके सामने है और ये हमने जो है वो ठीक नहीं किया था, ये गिर गया है और ये जो है वो लगा था और ये यहां से भाग रहे थे और तुरंत ये जो है इनके सिर पे अभी जो चोट जो है इनको बेमतलब की लग गई है, जबकि अगर हम इसको पहले से तैयार होते तो ये चोट से हम बच सकते थे। तो इसी तरह से और भी कई चीजें हैं सर जो घर में हम यूज करते हैं और जिनको हमको जो है वो इस तरह से पहले से तैयार होने की आवश्यकता है। तुर्की में बहुत भयानक भूकंप आया था, आप लोग की टीम, एनडीआरएफ की टीम वहां पर बचाव दल की, क्या सीख लेकर आए, भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे अर्थक्वेक और ऐसे झटकों के बाद? सर, मैं खुद तुर्की टीम में था और मैंने देखा कि वहां पे पूरा का पूरा तुर्की ध्वस्त था और ज्यादातर 2 था, एक नूरदा में था और एक दूसरा हताय में। ये 2 जगह थी जहां पे सबसे ज्यादा डैमेज था और वहां पे कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं थी जो कि सेफ हो और वहां टोटल बिल्डिंग खाली कर दी गई थी। तो भारत के लोगों के लिए क्या ये एक लेसन है? सर, हमें ये लेसन है कि हमें जो मकान बनाने चाहिए वो भूकंप को देखते हुए उनका निर्माण करना चाहिए। उनका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि भूकंप के दौरान अगर तेज से तेज भी वो तीव्रता का भूकंप हो तो उस टाइम में वे सेफ रह सके। तो इस तरीके से ये बचाव दल के जो सदस्य हैं और भूकंप आने के वक्त क्या करना चाहिए, 3 चरण है। सबसे पहले भूकंप जब आ रहा हो तब क्या करना चाहिए, फिर मेडिकल सहायता करनी चाहिए, फिर अपने कमरों का जो प्लेसमेंट है वो कैसे करना चाहिए। बेहद अहम चीज है। इस बार तो खतरा टल गया, लेकिन आने वाले खतरे के लिए कैसे आप तैयार रहें। न्यूज 18 इंडिया की ये खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बचाव दल के सदस्यों के साथ, आप ये देखिए।